नाखून काटने का, हाथों की उंगलियों का नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है। आपका जो दायां हाथ है, आपने दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ देना है और शहादत वाली उंगली से आपने नाखून काटने शुरू करने हैं। यानी कि अंगूठे से नाखून नहीं काटने, दायां हाथ सीधा हाथ, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से आपने नाखून काटने शुरू करने हैं। पहले इस उंगली के नाखून काटें, फिर इसके, फिर इस तरह, फिर जब दूसरे हाथ पर आएंगे तो बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है इस उंगली से नाखून स्टार्ट करेंगे। इस छोटी उंगली के नाखून काटेंगे, फिर इस उंगली के, इस उंगली के, इस तरह, फिर अंगूठे के नाखून काटने के बाद फिर आपने दाएं हाथ के अंगूठे पर इसके नाखून काटेंगे। यानी कि जब नाखून काटना स्टार्ट करेंगे दाएं हाथ से शुरू करेंगे, और जब नाखून काटना आप बंद करेंगे तो आपने दाएं हाथ के अंगूठे पर आके नाखून मुकम्मल करने हैं। ये तरीका है सुन्नत नाखून काटने का। इन उंगलियों के नाखून सुन्नत के मुताबिक काटेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इस पर बहुत सारा अजर सवाब मिलेगा। और दूसरी चीज है, पाँव के उंगलियों के हम किस तरह नाखून काटने हैं, वो भी यही तरीका है कि दाएं पाँव की जो छोटी उंगली है, दाएं पाँव की, सीधे पाँव की जो छोटी उंगली है उस छोटी उंगली से नाखून काटने शुरू करने हैं। फिर इसी तरह जब हम यानी कि बाएं पाँव पर आना है उल्टे पाँव पर, तो फिर उल्टे पाँव से अंगूठे से शुरू करेंगे और फिर छोटी उंगली तक यानी कि नाखून को मुकम्मल करेंगे। अब आसान तरीका ये है, आपने दाएं पाँव, सीधे पाँव की छोटी उंगली, पाँव की छोटी उंगली से नाखून काटने शुरू करेंगे और इसी तरह बाएं पाँव की छोटी उंगली तक आप इसी तरह तरतीब से नाखून काटेंगे। ये सुन्नत तरीका है। और इसी तरह आपने इन नाखून को कम से कम हर 8 दिनों के बाद, और हदीस में आता है अगर आप जुम्मे के दिन नाखून काटेंगे तो इस पर अल्लाह ताला आपके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। और कोशिश करें हर जुम्मा के दिन आपने अपने हाथों की उंगलियों के नाखून और पाँव की उंगलियों के नाखून काटने हैं। अगर तरतीब से इस तरह मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह इसका आपको अल्लाह ताला बहुत सारा अजर सवाब देगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपने 8 दिनों के बाद नाखून नहीं काट सके तो फिर आपको इजाज़त है कि आप 15 दिन से पहले पहले अपने नाखूनों को काट लें। अगर 15 दिन के पहले पहले काट लेंगे तो फिर इस पर आप गुनाह से बच जाएंगे। अगर 15 दिनों के बाद भी आप नहीं काटेंगे तो फिर आप गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं। हदीस में आता है जब इंसान के हाथों की उंगलियों के नाखून, पाँव की उंगलियों के नाखून बड़े हो जाते हैं तो उन नाखून के नीचे शैतान बस जाता है, शैतान डेरे लगा लेते हैं। फिर आप कोई भी काम करेंगे तो फिर उस काम में बेबरकती होगी, अल्लाह ताला की नाराजगी होगी। इसलिए कोशिश ये किया करें हर 8 दिनों के बाद जुम्मे के जुम्मे आपने अपने हाथों की उंगलियों के नाखून, पाँव की उंगलियों के नाखून को जरूर काटना है।